सोशल मीडिया पर इन दिनों तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण महिलाएं कोरोना की पूजा कर रही हैं, कोरोना को पूज रही हैं, जिसको लेकर तमाम प्रगतिवादी या कह सकते हैं कि बुद्धिवादी लोग उसका कटाक्ष कर रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रगतिवादी बुद्धिवादी वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले शंख थाली बजा रहे थे और गो कोरोना गो कह रहे थे। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। आज विषय विज्ञान बनाम आस्था धर्म की है। आखिर विज्ञान जहां हार जाता है वहां लोग आस्था के बस में चले जाते हैं। खैर, मुझे आपत्ति न तो उन प्रगतिवादियों से है न उन ग्रामीण महिलाओं से है। भाई, सामाजिक परिवेश और आर्थिक ढांचा के हिसाब से जो भी चीजें ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं और गो कोरोना वाले भी अपनी जगह सही हैं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि अपनी जगह सभी सही है। मानव सभ्यता का एक इतिहास रहा है कि जिस प्रकृति की चीजों से, जैसे सूरज, चांद, आसमान, बादल और प्राकृतिक आपदाएं जो मनुष्य के बस से बाहर होती हैं, उसकी हम पूजा करना शुरू कर देते हैं, उसको पूजने लगते हैं। खैर, विज्ञान भी मानता है और डॉक्टर भी मानते हैं। आप कभी ऑपरेशन थिएटर में कोई आपका परिचित जाए तो डॉक्टर हमेशा यही कहता है कि मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, लेकिन बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, परम पिता परमेश्वर की इच्छा है। तो कहते हैं कि जब विज्ञान इंसान का जहां काम नहीं करता है वहां आस्था हावी हो जाती है। और सच भी है, क्योंकि आस्था कहीं ना कहीं इंसान को जीवंत रखती है। आप कभी भी ये नहीं देखते होंगे कि आस्थावान व्यक्ति कभी आत्महत्या करता है, भले वो कितने भी कठिनाइयों से जूझ रहा हो, लेकिन उसको हमेशा एक उम्मीद रहती है। एक जो शक्ति दिखाई नहीं देती है, उससे हमेशा एक उम्मीद रहती है कि वो ऊपर वाला, आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक परम पिता परमेश्वर है जो सब कुछ संभाल देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। तो आखिर कटाक्ष क्यों? सवाल ये है। खैर, वो उनकी मानसिकता है। आप देखते होंगे आज भी चेचक, प्लेग, तमाम ऐसी महामारियां पहले भी आ चुकी हैं जो खड़े के खड़े गांव साफ कर देती थी। जिला तहसील बहुत अधिक तबाही मचा के गई है। दशकों हो गए चेचक का टीका आ गया, लेकिन फिर भी हमारे परिवेश में है। जो भी गांव से जुड़े होंगे वो जरूर जानते होंगे कि चेचक की आज भी पूजा की जाती है, ग्रामीण महिलाएं करती हैं। ये उनकी आस्था का विषय है, इस पर कटाक्ष करना उचित मुझे नहीं लगता उचित है। जो प्रगतिवादी हैं, तथाकथित बुद्धिवादी हैं, वो भी कितना भी प्रगतिवादी बने, लेकिन कभी कभी आप ये सुनने में आता है कि अगर उनका बच्चा खा पी नहीं रहा है तो ये कहते हैं कि नजर लग गई है, उसकी नजर उतार दी जाए। सत्य है ये। मैं बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े वेल एजुकेटेड लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं उसका असर भी पड़ता है। ये भी एक आस्था ही है। बच्चा ठीक भी हो जाता है, भले कितनी भी दवा हो, कुछ भी हो, असर नहीं करता है, लेकिन वो एक नजर उतारने से ही कहते हैं कि वो ठीक हो गया। खैर, पढ़ने लिखने से आस्था का कोई विषय नहीं है, ये तो सोच सोच की बात है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आस्थावान होते हैं। आप बराक ओबामा का ले लीजिए। आज से माफ करिएगा, अमेरिका जैसे आज विश्व की सर्वशक्ति है, उसके राष्ट्रपति रहने के उपरांत वो हमेशा अपने साथ एक हनुमान जी की छोटी प्रतिमा शुरू से रखते आए हैं। तो वो एक उनके आस्था का विषय है। आप मथुरा वृंदावन चले जाइए या फिर देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर चले जाइए, जहां पे आपको दिख जाएगा कि वो वेस्टर्न कल्चर वाले
आपको धोती और महिलाएं जो है वो साड़ी में दिख जाएंगे, और हरि कीर्तन जो शायद हम धीरे धीरे अपने धर्म को लेके उसको भूलते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, विज्ञान की तरफ भाग रहे हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, और वो वेस्टर्न वाले धीरे धीरे हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। आप पुराणों का इतिहास पढ़िए और प्राचीन शैल चिकित्सा पद्धति पढ़िए, तमाम ऐसी चीजें आपको दिख जाएंगी जो आज के विज्ञान में वो चीजें नहीं है जो हमारी प्राचीन शैलियों में, चिकित्सा शैली में पहले से मौजूद रही है। खैर, बात यहाँ आस्था और विज्ञान की है, और सभी कहीं न कहीं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कोई किसी का मजाक उड़ाए ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं हम पूरी तरीके से अभी भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापित है, उसी के वशीकरण हम सब कुछ करते हैं, और प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते हैं। आज 21वीं सदी में हम परमाणु बम और हाइड्रोजन बम तक पहुंच चुके हैं। एक ही बटन दबाए कि बगल वाला देश पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन आज एक छोटे से वायरस, जिसको कहते हैं कि एक बाल का 900वां भाग, उससे भी छोटी उसकी आकृति है, उससे आज हम परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। विज्ञान आखिर धरा का धरा रह गया। आज सब शांत है, जैसे जो चीजें हैं सब कुछ पड़ी हुई हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, आस्था में बहुत अधिक शक्ति है, और आस्था की तुलना विज्ञान से नहीं की जा सकती है। आस्था कहीं ना कहीं हमको जीवंत रखती है। अगर हमारी सभी उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर भी अगर वो व्यक्ति आस्थावान है, तो हर कठिन से कठिन रास्तों को आसानी से पार कर ले जाएगा। शक्ति जो भी हो, मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हमारा विश्वास कितना है। यहाँ जरूरी नहीं है पूजा पाठ से है मतलब, यहाँ मतलब आस्था से है। आस्था किसी के प्रति हो सकती है। हो सकता है कि कोई इंसान गुरु माने, उसमें ही उसकी आस्था हो, उसके बताए दिशा निर्देश उसको सब कुछ सही लगे। आस्था अपने माता पिता के ऊपर भी बहुत अधिक हो सकती है। तो ये तो खैर अलग चीज है। विज्ञान और आस्था को आप कभी भी एक तराजू पर नहीं तोल सकते हैं। और आस्थावान कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जो भी कर्म करता है उसको एक डर भय जरूर बना रहता है कि जो सर्वशक्तिमान है, जिसके बस में हम सब कुछ कर रहे हैं। आस्थावान व्यक्ति के अंदर एक ये डर भय बना जरूर रहता है कि जो भी हमारे बुरे कर्म होंगे उसका दुष्परिणाम हम जरूर भुगतेंगे। तो आज देश, विश्व, समाज जो भी चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं विज्ञान से अधिक आस्था पर टिकी हुई है। खैर, वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। बहुत से लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं। उनको लगता होगा कि विज्ञान सब कुछ है। मेरा मानना यही है कि जहाँ विज्ञान विवश हो जाता है, विज्ञान हार मान जाता है, विज्ञान धरा का धरा रह जाता है, वहाँ आस्था सामने आती है। आस्था हमको जीने की तमन्ना पैदा करती है, चाहत पैदा करती है, हमको संभालती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको जैसा भी लगे, आपका विचार और राय जो भी है, सब स्वागत है उसका। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और विचार अवश्य दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बराबर में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे तुरंत
जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए विचार के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।